लीगल एजुकेशन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दुर्गेश प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर इन लॉ, आज विधिक सेवा प्राधिकरण के विषय में जानकारी प्रदान करूंगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि विधिक सेवा प्राधिकरण किस प्रकार से कार्य करता है, उसका गठन कैसे होता है। तो विधिक सेवा प्राधिकरण के संबंध में सबसे पहले हम देखेंगे कि इसे अंग्रेजी में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कहा जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण बनाने के संबंध में इस एक्ट को 1987 में 1987 में बनाया गया और 9 नवंबर 1995 से यह पूरे देश में कार्य कर रहा है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम यह 7 अध्याय में बटा हुआ है। इसमें कुल 30 धाराएं हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण का जो मुख्य उद्देश्य है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय सुनिश्चित किया जाए, यानी कि विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्य जो यह है, मुख्य रूप से अगर देखा जाए, इसके जो बैरक का शुरुआती प्रावधान है जिसमें आदेश बताया जाता है, उसमें लिखा हुआ है कि समाज के ऐसे लोग जो गरीब हैं, कमजोर हैं, उन तक भी न्याय सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि सभी को समान न्याय प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का गठन किया जाता है। जैसा अगर देखा जाए विधिक सेवा प्राधिकरण को, तो विधिक सेवा प्राधिकरण मुख्य रूप से 3 स्तरों पर कार्य करता है। पहला, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को धारा 3 में बताया गया है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसको हम नालसा बोलते हैं। इसमें जो गठन बनाया गया है, मतलब इसका संरचना कैसा होगा, तो इसमें भारत के मुख्य न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके संरक्षक होंगे और सुप्रीम कोर्ट के एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसके चेयरमैन होंगे। और इसके अलावा इसमें सरकार द्वारा कुछ सदस्य भी बनाए जाएंगे और ये संख्या सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अब हम देखेंगे धारा 6 में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में आप देखेंगे कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसके संरक्षक होंगे और दूसरा, हाई कोर्ट के सेवारत न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होंगे और इसमें सदस्य भी होंगे। सदस्य की संख्या सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तीसरे स्तर पे आप आइए, धारा 10 में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको हम DLS से कहा जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। इसमें जो संरचना बनाया गया है वो यह है कि जिला न्यायाधीश जो होंगे यह इसके अध्यक्ष होंगे, उसके बाद सदस्य भी बनाए जाएंगे और राज न्यायिक सेवा के एक व्यक्ति सचिव होंगे, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनको सचिव बनाया जाएगा। सबसे अंतिम स्तर पे देखा जाए तो निचले स्तर पे तालुका विधिक सेवा समितियां और मंडल विधिक सेवा समितियां भी कार्य करती हैं। यहाँ मैं आपको एक बार पुनः बता दूं कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो बनाया गया है धारा 3 में, इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय की विधिक सेवा समिति भी न्याय प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभाती है। अब आप देखेंगे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, यहाँ भी राज्य विधिक सेवा समिति बनाई गई है, उच्च न्यायालय के निर्देशन में यह कार्य करती है। तो यह दोनों समितियां बनाई गई हैं। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि इनका मुख्य कार्य क्या है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्य धारा 4 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य कार्य है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय सुनिश्चित किया जाए, यानी कि सभी को न्याय प्रदान किया जाए। इसके लिए उनके द्वारा लोक अदालतों का लगाया जाना और जो निचले प्राधिकरण हैं उनके लिए फाइनेंस उपलब्ध कराना, जो फाइनेंस होता है, जो वित्त है, उनको उपलब्ध कराना और समय समय पे
विधिक शिक्षा प्रसार करने के लिए कार्य किया जाना। इसके लिए जो अन्य प्राधिकरण भारत देश के हैं उनको निर्देशित मार्गदर्शित करना, निर्देश प्रदान करना, आदेश प्रदान करना और कैसे इनको संचालित करना है इसके संबंध में जानकारी प्रदान करना। अब आप देखेंगे कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य कार्य है कि जो है न्याय सुनिश्चित करना। यह भी जो है विभिन्न स्तरों पर इनके द्वारा लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है और विधिक शिक्षा प्रसार करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और पम्फलेट बंटवाए जाते हैं, जिससे कि समाज का एक व्यक्ति जिसको न्याय नहीं मिल पा रहा है वह भी न्याय प्रदान किया जा सके, उसको भी न्याय मिल सके। अब इसी प्रकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भी कार्य करता है। इसका उद्देश्य है कि न्याय प्रदान करना। आप देखेंगे कि जितने भी प्राधिकरण बनाए गए हैं ये जो है लोगों को शिक्षित भी करते हैं, कानूनी शिक्षा प्रदान करते हैं, लोक अदालतों का आयोजन करते हैं और जो विभिन्न विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं और जेल हैं वहाँ भी इनके द्वारा लीगल एड क्लिनिक का संचालन किया जाता है। लीगल एड क्लिनिक बनाया गया है कि जिसमें समय समय पे एक अधिवक्ता जाकर बैठते हैं और वो उस अधिवक्ता के देखरेख में पैरा लीगल वॉलंटियर्स होते हैं जो गांव से जुड़े होते हैं, अन्य जगहों से जुड़े होते हैं। वह भी जो ऐसे व्यक्ति हैं जो न्याय प्रदान जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा है उनकी वह मदद करते हैं। आप देखेंगे कि प्रक्रिया क्या होगी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अगर हमको उच्चतम न्यायालय में कानून की मदद लेना है, हमको जो है किसी वकील की मदद लेना है तो हमको उच्चतम न्यायालय के विधिक सेवा समिति के पास जो है आवेदन देना होगा। और इसी प्रकार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है यहाँ हमको आवेदन देना होगा, या राज्य विधिक सेवा समिति उच्च न्यायालय की जो समिति होती है विधिक सेवा से संबंधित वहाँ भी हमको आवेदन देना होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास आप देखिए जो यहाँ जो सचिव होते हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जो सचिव होते हैं उनको हमको आवेदन देना होता है कि हमको जो है एक वकील की आवश्यकता है। तो अब हम देखेंगे सामान्य रूप से ब्रीफ में कि नालसा जो नेशनल लेवल पे है, सालसा जो स्टेट लेवल पे है और डीएलएसए यह जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। ये इनका मुख्य उद्देश्य है न्याय प्रदान करना। अब हम देख लेते हैं एक ब्रीफ में कि इनके प्रमुख कार्य क्या हैं। इनके प्रमुख मुख्य रूप से कार्य क्या हैं कि ऐसे लोग जो अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं जिनको न्याय उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, या ऐसे लोग जो बेगार हैं जिनको न्याय उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, या ऐसे निर्धन दीनहीन व्यक्ति या कमजोर व्यक्ति जिन्हें कानून की जानकारी नहीं है उनको यदि न्याय नहीं प्राप्त हो रहा है उनकी मदद करना। इसके अलावा जो बच्चे, महिलाएं या अन्य लोग हैं किसी का एहसास न्याय का सबके लिए, आकाश न्याय का। गरीब और कमजोरों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सहायता के लिए प्रतिबद्ध विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा। न्याय सबके लिए।